कहानी का शीर्षक स्वतंत्रता की खोज। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। राजीव एक युवा था जो हमेशा अपने सपनों और इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहा था। वह एक कलाकार था जिसे पेंटिंग का बहुत शौक था। उसकी आंखों में कला की एक अद्भुत दुनिया बसती थी जिसमें वह खो जाना चाहता था। लेकिन राजीव का परिवार एक प्रचलित व्यापार परिवार था जहां सभी लोग पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए थे। उसके पिता चाहते थे कि वह भी परिवार के व्यवसाय को संभाले और उसी रास्ते पर चले जिस पर उनके पूर्वजों ने चलकर सफलता पाई थी। राजीव का मन पेंटिंग में डूबा हुआ था। वह चाहता था कि वह अपनी कला से दुनिया को कुछ दिखाए, कुछ अलग करे, लेकिन उसके दिल में अपने परिवार की इच्छाओं का दबाव था। एक ओर उसकी ख्वाहिश थी कि वह कला के क्षेत्र में अपना नाम बनाए और दूसरी ओर उसके पिता की उम्मीद थी कि वह पारिवारिक व्यवसाय में हाथ बटाए। एक दिन राजीव ने अपने पिता से इस बारे में बात की। पापा, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य कला में है, मैं सिर्फ व्यापार नहीं करना चाहता, उसने अपने दिल की बात कही। पिता ने गहरी सांस ली और कहा, राजीव, हम चाहते हैं कि तुम हमारे परिवार के व्यवसाय को संभालो ताकि हमारी विरासत बनी रहे। यह केवल तुम्हारे बारे में नहीं है, यह परिवार की प्रतिष्ठा और भविष्य की बात है। तुमसे यही उम्मीदें हैं। राजीव को अपने पिता की बातों में सच्चाई और प्यार दोनों का एहसास हुआ, लेकिन उसे अपनी आत्मा की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वह जानता था कि अगर वह अपने परिवार की इच्छाओं का पालन करेगा तो वह कभी अपने सपनों की ओर नहीं बढ़ पाएगा। इस संघर्ष में उसे अपने अंदर एक बुरा आत्मसंघर्ष महसूस हुआ, जिसमें उसे समाज की उम्मीदों और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच चयन करना था। राजीव को समझने में समय लगा, लेकिन उसने निर्णय लिया कि वह अपने सपनों का पीछा करेगा, लेकिन इसे एक संतुलित तरीके से करेगा। उसने अपने पिता से फिर से बात की और कहा, पापा, मैं आपके साथ व्यापार में हाथ बटाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कला के प्रति मेरी प्रतिबद्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे समय दें ताकि मैं अपनी कला को भी पूरा कर सकूं और पारिवारिक व्यवसाय में भी योगदान दे सकूं। राजीव के पिता थोड़ी देर के लिए चुप रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आंतरिक शांति और खुशी सबसे महत्वपूर्ण है, बेटा। अगर तुम्हें लगता है कि कला में तुम्हारा भविष्य है, तो हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। राजीव ने पाया कि अपनी इच्छाओं और समाज की अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाना संभव था। उसने खुद को पूरी तरह से एक कला निर्माता के रूप में साबित किया और साथ ही परिवार के व्यापार में भी योगदान दिया। उसने यह समझ लिया कि व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों को समान रूप से निभाया जा सकता है, यदि मन में संतुलन हो और अगर हमें अपनी आंतरिक आवाज सुनने की ताकत हो। राजीव का यह संघर्ष न केवल उसके जीवन को बेहतर बनाने में मददगार साबित हुआ, बल्कि यह उसे अपनी आंतरिक शक्ति और उद्देश्य के प्रति सच्चे से जुड़ने की दिशा में प्रेरित भी किया। कहानी का संदेश: अपने सपनों और समाज की उम्मीदों के बीच संघर्ष स्वाभाविक है, लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाते हैं तो हम अपने जीवन को सार्थक और समृद्ध बना सकते हैं। इस कहानी में स्वतंत्रता की खोज के माध्यम से व्यक्त किए गए विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। संचार, कम्युनिकेशन। व्याख्या: संचार का अर्थ है एक खुले और ईमानदार संवाद के जरिए अपने विचारों और भावनाओं को सामने रखना। जब हम अपनी समस्याओं को सही तरीके से व्यक्त करते हैं तो समाधान प्राप्त करना आसान हो जाता है। उदाहरण: राजीव ने अपने पिता से अपनी कला के प्रति प्रेम और पारिवारिक व्यवसाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में खुले तौर पर बात की। इस संवाद के बाद उसके पिता ने उसकी स्थिति को समझा और दोनों के बीच समाधान की दिशा में कदम बढ़े। समझदारी और सहानुभूति, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। व्याख्या: सहानुभूति का मतलब है दूसरे व्यक्ति की स्थिति को समझना और उसके दृष्टिकोण का सम्मान करना। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो हम संघर्ष को हल करने में सफल होते हैं। उदाहरण:
राजीव के पिता ने उसे सुनने के बाद उसकी कला के प्रति उसके प्रेम और उसकी संतुष्टि को समझा। उन्होंने महसूस किया कि राजीव को अपनी कला को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और इसने सहानुभूति के सिद्धांत को लागू किया, जिससे समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ। समझौता और संतुलन, कॉम्प्रोमाइज एंड बैलेंस। व्याख्या। समझौता और संतुलन का सिद्धांत कहता है कि संघर्ष में दोनों पक्षों को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझते हुए कुछ न कुछ छोड़ने और कुछ न कुछ पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उदाहरण, राजीव और उसके पिता के बीच समझौता हुआ कि राजीव पारिवारिक व्यवसाय में काम करेगा, लेकिन अपनी कला के प्रति भी प्रतिबद्ध रहेगा। यह समझौता दोनों के लिए संतुलन बनाए रखते हुए समाधान की ओर ले गया। सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। व्याख्या। सकारात्मक दृष्टिकोण रखना किसी भी समस्या के समाधान में मदद करता है। जब हम समस्याओं को अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम बेहतर समाधान पा सकते हैं। उदाहरण, राजीव ने संघर्ष को नकारात्मक तरीके से नहीं देखा। उसने यह समझा कि वह कला और पारिवारिक व्यवसाय दोनों में संतुलन बना सकता है। इस सकारात्मक दृष्टिकोण ने उसे अपने पिता का समर्थन प्राप्त करने में मदद की। दृष्टिकोण का विस्तार, एक्सपैंडिंग पर्सपेक्टिव। व्याख्या। संघर्ष के समाधान में अपने दृष्टिकोण का विस्तार करना आवश्यक होता है, ताकि हम विभिन्न संभावनाओं पर विचार कर सकें और सही समाधान तक पहुंच सकें। उदाहरण, राजीव ने अपने पिता से कहा कि वह दोनों, कला और पारिवारिक व्यवसाय, को संतुलित तरीके से संभाल सकता है। इस विस्तारित दृष्टिकोण ने समाधान की दिशा में नई संभावनाओं को खोला और दोनों पक्षों को संतुष्ट किया। आत्मनिर्णय और आत्मसम्मान, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। व्याख्या। आत्मनिर्णय का मतलब है अपने जीवन के फैसले खुद लेना, और आत्मसम्मान का मतलब है अपनी इच्छाओं और मूल्यों के प्रति सच्चा रहना। उदाहरण, राजीव ने अपने पिता से कहा कि वह अपनी कला को प्राथमिकता देगा, क्योंकि यह उसकी आंतरिक इच्छाओं और आत्मसम्मान का हिस्सा था। उसने अपने निर्णयों में स्वतंत्रता का अनुभव किया, जिससे वह अपने सपनों और खुद के प्रति सच्चा बना। इन सिद्धांतों के माध्यम से स्वतंत्रता की खोज में व्यक्त संघर्ष का समाधान हुआ, और राजीव ने न केवल अपने सपनों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन स्थापित किया, बल्कि उसने अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा भी की। धन्यवाद।